हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मॉर्निंग से लेके अब तक आपके व्यक्ति आपके लिए क्या सोच रहे हैं और आफ्टरनून तक क्या सोचेंगे, इनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी, मैं चेक करूंगी। ये शैडो लव ऑरेकल कार्ड में यूज करने वाली हूँ एंड बेसिकली उस व्यक्ति की जिससे आप प्यार करते हो, जिनके मैसेजेस का आप इंतजार कर रहे हो, जो क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप ये जानना चाहते हो, वो व्यक्ति का हायर सेल्फ आपके बारे में क्या सोच रहा है। What is the person's thought in the spiritual realm for you? It's a general collective reading. Timeless है absolutely, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। एंड अभी आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि आप एनर्जी एक्सचेंज कर सको और आपके ड्रीम्स फुलफिल हो सके। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। बहुत सुंदर रीडिंग होगी, एंड तक आपने देखनी है रीडिंग, ओके। और क्लेम भी जरूर करना है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। क्या कह रही है उनकी हायर सेल्फ आपको? आपको क्या कहना चाहती है? चाइल्डिश चाइल्डिश चाइल्डिश, ओके ओके। ये रीडिंग मैं कर रही हूँ सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, लेकिन जो मुझे मेन दिखाई दे रहे हैं वो एरीज, लियो, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये राशि ज्यादा दिखाई दे रही है। लेटर सी, लेटर डी, लेटर एन, लेटर टी, लेटर के मुझे दिखाई दे रहा है, लेटर एल दिखाई दे रहा है। आपके व्यक्ति के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखिए ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों जो सोल्स हो ना, आप डेडली कॉम्बो हो। इसका मतलब ये है कि आप दोनों एक्सप्लोसिव हो एक साथ। जब आप लोग साथ में आए थे ना, दैट स्पार्क वाज वेरी वेरी एक्सप्लोसिव, यानी कि इतना ज्यादा एनर्जी का विस्फोट था कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं पाए। इट लुक्ड सरियल, इट फेल्ट सरियल। आपको ऐसा लगा जैसे कि ऐसा एक्सपीरियंस आपने पहले कभी नहीं किया है। और इस व्यक्ति को भुलाना, इस व्यक्ति को इग्नोर करना, इस व्यक्ति को आपके नेक्स्ट मुलाकात तक अवॉइड करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। यू बोथ आर अ डेडली कॉम्बो। ये इतना एक्सप्लोसिव कॉम्बो है आप दोनों का कि आप जब प्यार करते हो टूट के करते हो, और जब गुस्सा लड़ाई होती है तो वो भी आजकल एक्सट्रीम्स में जा रही है। डेंजरस वेन टुगेदर, ट्रिगरिंग एंड एक्सप्लोसिव। तब भी एक्सप्लोजन था और आज भी जब आप लोग नो कांटेक्ट में हो, एक दूसरे से ठीक से बातचीत नहीं कर रहे हो, एनर्जी इतनी इंटेंस है क्योंकि प्यार बहुत इंटेंस है कि मरने मारने की नौबत है, ओके। अब्यूजेस हर्ल किए जा रहे हैं, एक दूसरे से प्रॉपरली बात नहीं हो रही है, लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड। ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर एक बहुत ही बड़ा काला बादल है, आप डिप्रेस फील कर रहे हो, एक्सट्रीम मूड्स में हो आप दोनों। आपके व्यक्ति की हायर सेल्फ भी आपके बिना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी महसूस कर रही है। Oh my God, this person gets into extreme moods when this person is not on good terms with you. जब ये व्यक्ति आपके साथ अच्छे टर्म्स में नहीं होता है ना, तो ये व्यक्ति एक्सट्रीम डिप्रेशन, एक्सट्रीम मूड्स, और ऐसा लगता है जैसे कि काला बादल छाया है। इनके हायर सेल्फ आपको बताना चाहती है कि हाउ इम्पोर्टेंट यू आर फॉर हिम और हर, ओके। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम करने वाला कोई व्यक्ति एक स्नीकी स्नेक रहा है आपकी जिंदगी में। ऐसा इंसान जो आप दोनों के पीछे से, यानी कि गोइंग बिहाइंड योर बैक, और जिसने आपको डिसीट किया है, ये ऐसा व्यक्ति है, ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो आप दोनों को साथ देखना नहीं चाहता, और ये व्यक्ति लगातार आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस करता है। ये एक ऐसा इंसान भी है जो पहले आपके साथ अच्छे टर्म्स में रहा हो या रही हो, आपका विश्वास जीता हो और फिर आपको बैक स्टैप किया हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि कैसे एक्सपीरियंस था आपका। ये व्यक्ति बहुत बड़ी मेजर एक रीजन हो सकता है आप दोनों के बीच के मेजर मनमुटाव का, ओके। आपके जो पर्सन है उन्होंने इस रिलेशनशिप में एट टाइम्स बहुत चाइल्डिश फील किया है और वो ये बात जानते हैं, ओके। हाँ, कभी कभी आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसा होता है दैट समवन हैज टू बी एन एडल्ट। ऐसा लगता है कि दोनों ही चाइल्डिश हो जाते हो, लेकिन आपके व्यक्ति मुझे ज्यादा अधिक इमेच्योर लग रहे हैं इस कनेक्शन में, ओके। ये व्यक्ति आपके साथ कनेक्शन में तो है, लेकिन ये व्यक्ति ग्रो नहीं कर पाए इस रिलेशनशिप में, ओके। एनर्जी वाइज, सद्बुद्धि वाइज, अंडरस्टैंडिंग वाइज ये वहीं खड़े हैं जहां खड़े थे। तो योर पर्सन इज वेरी चाइल्डिश, looks your person is very childish, and at the same time इनकी हायर सेल्फ कह रही है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत पॉजिटिव हूं और मैं बहुत जेलस भी हूं।
मैं तुमको किसी और के साथ नहीं देख सकता या देख सकती, और मुझे हमेशा सही दिखना, सही रहना अच्छा लगता है। मतलब ये चाहते हैं कि कभी भी ये गलत ना दिखे। नीड्स टू बी राइट ऑल द टाइम, possessive and a jealous lover. A jealous possessive lover is what you have with you. और ये कभी कभी आपके लिए बहुत कंट्रोलिंग हो जाता है, बिकॉज आप जब ये चीजें इनको रेसिप्रोकेट करते हो या मिरर करते हो तो उनको अच्छा नहीं लगता। ओके, ये पर्सन तो फ्री रहना चाहता है, ये पर्सन तो अपनी मनमानी करना चाहता है, लेकिन ये आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। आप किसी से बात ना कर लो, आप किसी में अट्रैक्टेड ना हो जाओ, कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड ना हो जाए, बहुत ज्यादा परेशान है। आप दोनों की सोल्स एक ऐसे कनेक्शन में टैंगल्ड हुई है जो फिलहाल परेशान तो कर रहा है आपको, लेकिन आप इससे निकल भी नहीं पा रहे हो। अनेबल टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम अ स्टिकी सिचुएशन एंड फ्रॉम अ स्टिकी रिलेशनशिप। ओके, ये कार्ड आपसे ये भी कह रहा है कि अगर आप 2 कदम पीछे हटाएं, शांत हो जाएं, कुछ समय के लिए व्यक्ति से बात ना करें या कुछ समय के लिए एक फाइट को अवॉइड करें, तो आप ज्यादा क्लियरली देख पाएंगे कि आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है। बहुत कंफ्यूजन दिखाई दे रही है मुझे। यू सीम टू बी वेरी ट्रैप्ड एंड टैंगल्ड। ओफो, ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि जैसे कि आप दोनों क्रम्बल हो रहे हो। आपके व्यक्ति के हायर सेल्फ भी कह रहे हैं, आई एम क्रम्बलिंग, आई एम फॉलिंग अपार्ट। मैं इस चीज को, इस एनर्जी को, तुमसे दूर होने की एनर्जी को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं। हाँ, मुझ में ईगो है। यस, आई एम एन ईगोइस्टिक पर्सन, आई एम एन कंट्रोलिंग पर्सन, आई लाइक टू बी इन कंट्रोल, आई एम वेरी चाइल्डिश। ये सब गलतियां मुझ में है, लेकिन मुझे इन गलतियों के साथ एक्सेप्ट करो, ये हायर सेल्फ कह रही है, जो कि बहुत मुश्किल है, ये गलत है, बट दैट्स व्हाट दिस पर्सन इज यर्निंग, दैट्स व्हाट दिस पर्सन वांट्स। ओके, देखते हैं आगे के कार्ड्स क्या कह रहे हैं और कंट्रोल आगे की एनर्जीज क्या डेवलप हो रही हैं। कॉन्क्वेस्ट का कार्ड आ रहा है। ओके, क्या ये व्यक्ति आपके लिए एक रियल डील है? अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि क्या ये कनेक्शन एक रियल डील है, क्या ये कनेक्शन रियली मुझे आगे लेके जाना चाहिए, क्या जरूर लेके जाना चाहिए? जी हाँ, लेके जाना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति की का एब्सेंस आपकी लाइफ से और आपका एब्सेंस उनकी लाइफ से बहुत अलोन महसूस करवाता है। आपके व्यक्ति कुछ समय तक तो ठीक रहता है, लेकिन देन ही स्टार्ट और शी स्टार्ट्स फीलिंग अलोन। ओके, और फिलहाल ये कार्ड ये भी दिखाता है कि फिलहाल आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिचुएशन में बिल्कुल अकेले हो, आपकी मदद के लिए कोई नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, ये कार्ड ये भी कहता है कि आप ऐसे बहुत समय तक नहीं रहोगे। होप इज देयर, डू नॉट वरी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। आपके व्यक्ति आपके लिए बहुत ही क्लोज्ड ऑफ रहे हैं इन द पास्ट, अभी भी दिखाई देते हैं, ऑल्दो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ऑल्दो आपके बिना काम नहीं चल रहा है, लेकिन दिस पर्सन हैज नॉट बीन इमोशनली अवेलेबल फॉर यू। ये कभी कभी डिस्ट्रैक्टेड रहे हैं, बहुत ज्यादा हर्ट रहे हैं, ये बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं आपकी बातों से, फिर आपको घोस्ट करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा ये चीजों को दिल पे ले लेते हैं, एंड देन दिस पर्सन स्टार्ट्स एक्टिंग चाइल्डिश, बेबिश, इमेच्योर। ओके, आपके व्यक्ति पास्ट में ये बात उनकी हायर सेल्फ एक्सेप्ट कर रही है कि रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे हैं। दिस पर्सन इज नॉट विलिंग टू सेटल डाउन। आपको शादी का कमिटमेंट भी नहीं दे रहा होगा ये व्यक्ति, आपको ये नहीं दे पाए हैं एक सेटलमेंट का, एक लाइफ टाइम कमिटमेंट, और इनको ये पता है कि अभी समय आ चुका है टू कमिट एंड टू पुट डाउन रूट्स। ये पर्सन कहीं ना कहीं अब सोचने लग गए हैं कि मैंने बहुत ज्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा हूं और भागी हूं, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं करना है। आई कैन नॉट कीप ऑन विद दिस एनी मोर, कीप गोइंग ऑन विद दिस एनी मोर, मुझे सेटल डाउन होना पड़ेगा। आपके व्यक्ति सॉलिड प्लान्स भी नहीं बना पाते हैं, ये चाहते हैं आपके साथ रहना, अभी भी बहुत मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन ये कोई सॉलिड प्लान नहीं बना पा रहे हैं कि आखिर ये आपको मनाए कैसे, सिचुएशन को रिजॉल्व कैसे करे। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा ग्राउंडेड नहीं है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, इनको प्रॉपरली डिसीजन लेना नहीं आता है, तो ये प्रॉपर एक डिसीजन अभी नहीं ले पा रहे हैं। ओके, ऐसा दिखाई देता है यहाँ पे। अप इन द एयर, हवा में ही है। ओके, अप इन द एयर, ख्याली पुलाव बहुत होता है, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगी, अरे ये कर लेंगे, अरे वो कर लेंगे, अरे तुम देखना, लेकिन देखने के लिए कुछ होता ही नहीं है। ओके, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बॉटल्ड अप इमोशंस, आई कैन सी यू इन यू एंड योर पार्टनर, इट्स लाइक वॉल्केनो, लिटरली many unexposed, unexpressed emotions. It's like a time bomb ticking. You are holding back a lot. Your व्यक्ति is also holding back a lot.
ओ माई गॉड, ये आपसे इतना कुछ कहना चाहते हैं, इतना कुछ कन्वे करना चाहते हैं, बट ही और शी इज जस्ट बॉटलिंग अप द इमोशंस एंड वेटिंग फॉर द राइट टाइम। हो सकता है आप दोनों की जब नेक्स्ट टाइम बातचीत हो तो अच्छी बातें कम हो, लड़ाई झगड़े ज्यादा हो, बिकॉज दीज इमोशंस नीड टू कम आउट टू सेटल डाउन। दीज इमोशंस नीड टू बी एक्सप्रेस्ड एंड एक्सपोज्ड, एंड इनको एक एक जगह, एक मीडियम चाहिए निकलने के लिए। ओके आपने इस रिलेशनशिप में बहुत सारे एग्जिट प्लान्स बनाए, ऐसा निकल जाती हूँ, निकल जाता हूँ, आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, लेकिन आप ये मूव कभी कर नहीं पाए। ओके कभी भी नहीं कर पाए आप। एग्जिट प्लान आपका धरा का धरा रहेगा। सेम फॉर योर पार्टनर। आप उनकी हायर सेल्फ कह रही है कि निकलना तो मैं भी चाहता हूँ, मैं भी चाहती हूँ, लेकिन मैं निकलना नहीं चाहती, निकल नहीं पाती या निकल नहीं पाता। और आपको सडन चेंजेस के लिए रेडी रहना चाहिए, बिकॉज कुछ पॉजिटिव आपके इस रिलेशनशिप में होने वाला है। ओके फाइनल 2 कार्ड्स, शो ऑफ। आपका व्यक्ति एक टॉक्सिक और शोइंग ऑफ व्यक्ति हो सकता है, जो कि दिखाता बहुत ज्यादा, शो ऑफ बहुत करता है और टॉक्सिक हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप में आ जाता है, मैनिपुलेटिव हो जाता है, गैसलाइट बहुत करता है आपको। ठीक है, हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको चीट भी किया हो विद सम ब्रीफ अफेयर विद समबडी एल्स। ओके लेकिन उनकी हायर सेल्फ इस चीज के लिए गिल्टी है। उनकी हायर सेल्फ कहती है कि मुझे पता है मैंने गलतियां की हैं, मुझे पता है मैंने इमेच्योर और चाइल्डिश इसमें बिहेव किया है, बट आई एम रेडी टू इम्प्रूव, आई एम रेडी टू वर्क ऑन इट। मैं इस पे काम करूंगा या करूंगी, गिव मी अ चांस। समवेयर ये व्यक्ति अभी भी आप में बहुत बहुत एंटैंगल्ड है, बहुत बहुत ज्यादा आपको सोच रहा है। आपकी एनर्जी से निकलने के लिए जो एग्जिट प्लान था वो धरा का धरा रह गया है। दिस पर्सन नीड्स यू एंड विल कन्वे दिस टू यू वेरी वेरी सून। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर लिया फॉर एक्सचेंज। राधे राधे, हर हर महादेव।